हाय, आई एम विधि यादव। अपने देश के इलेक्ट्रोल सिस्टम पर बनाई हुई मेरी पिछली वीडियो में मैंने इंडिपेंडेंट इंडिया में हुए पहले जनरल इलेक्शंस को कवर किया था। आज हम देखेंगे कि 15 अगस्त 1947 से लेकर 1952 तक हमारे देश में लगभग 3.5 इयर्स सरकार कैसे चली। तो चलिए जानते हैं। पहले इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसे प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, 2 सितंबर 1946 को बनी। यह गवर्नमेंट इसलिए बनाई गई ताकि हमारे देश अंग्रेजों के राज करने के तरीकों से डेमोक्रेटिक तरीकों को स्मूथली अपना सके। इसको एक टेम्परेरी गवर्नमेंट भी कहा जा सकता है। इसके लिए मेंबर्स अलग अलग प्रोविंसेस से बिना इलेक्शंस के लिए गए। इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस को 69% सीट्स यानी 206 सीटें मिली, जबकि मुस्लिम लीग को 73 सीट्स मिली। इस गवर्नमेंट के लीडर श्री जवाहरलाल नेहरू बने, जिन्हें वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल कहा जाता था। 15 अगस्त 1947 को पार्टीशन के समय मुस्लिम लीग के कुछ मेंबर्स पाकिस्तान चले गए, लेकिन यह गवर्नमेंट 1952 तक काम करती रही। 1952 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के गठन के बाद हमारा अपना इलेक्टोरल सिस्टम काम करने लगा, जिसमें समय समय पर बहुत बदलाव किए गए। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे देश में कौन कौन से इलेक्शंस होते हैं। तो ये इलेक्शंस हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राज्यसभा के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जिसे अपर हाउस भी कहा जाता है, लोकसभा जिसे लोअर हाउस भी कहा जाता है, मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज और लोकल गवर्नेंस बॉडीज के मेंबर्स। इन इलेक्शंस के करने के लिए देश को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा जाता है। यह कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाने के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक कमीशन बनाता है, जिसे डिलिमिटेशन कमीशन कहा जाता है। यह कमीशन पॉपुलेशन के आधार पर कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाता है। पिछला कमीशन हमारे देश में 2002 में हुआ, जिसने 2001 के पॉपुलेशन सेंसस के अनुसार काम किया। आज तक डिलिमिटेशन कमीशन 4 बार 1952, 1962, 1972 और 2002 में गठित किया गया। यहाँ पर मैं बता दूं कि डिलिमिटेशन कमीशन इंडिपेंडेंट बॉडी होती है और इसकी फाइंडिंग्स को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। हमारे देश की लोकसभा के इलेक्शंस के लिए कॉन्स्टिट्यूएंसीज 1971 के पॉपुलेशन के सेंसस पर ही बनी हुई है। अब एक सवाल आता है कि जब डिलिमिटेशन कमीशन 2002 में गठित हुआ था, तो ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज 2001 के पॉपुलेशन सेंसस के अनुसार फिर से निर्धारित क्यों नहीं की गई? तो इसका कारण है कि कुछ स्टेट्स की पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही है और कुछ स्टेट्स फैमिली प्लानिंग को अच्छे से इम्प्लीमेंट किया, इसलिए उनकी पॉपुलेशन कम बढ़ रही है। इन कम पॉपुलेशन बढ़े हुए स्टेट्स को लोकसभा के मेंबर्स की संख्या में नुकसान ना हो, इसलिए 2026 तक लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसीज को फ्रीज कर दिया गया है। तो इस तरह से लोकसभा को कुल सीट्स जो 543 है, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्री और एरिया 1972 से 2026 तक यही रहेंगी। लेकिन इन 543 सीट्स में से 84 सीट्स शेड्यूल कास्ट के लिए और 47 सीट्स शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व्ड है। अब कौन सी सीट रिजर्व्ड होगी या जनरल कैटेगरी के लिए होगी, यह भी डिलिमिटेशन कमीशन ही डिसाइड करता है, जो कि डिलिमिटेशन कमीशन के 2008 के ऑर्डर्स के मुताबिक है। अब हम बात करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है और कैसे बनाई जाती है। पॉलिटिकल पार्टी एक लोगों का समूह है जो पॉलिटिकल पावर गेन करना चाहता है। 25 ईयर्स से बड़ा कोई भी इंडियन सिटीजन अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास एप्लीकेशन दे सकता है। साथ में पार्टी का नाम और सिंबल भी सजेस्ट कर सकता है। लेकिन पार्टी का नाम और सिंबल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एवेबिलिटी के अनुसार डिसाइड करता है।
इन पॉलिटिकल पार्टीज को स्टेट और नेशनल पार्टीज उनकी परफॉर्मेंस के अनुसार डिक्लेयर किया जाता है। किसी भी पार्टी को स्टेट लेवल पार्टी बनने के लिए किसी एक स्टेट असेंबली इलेक्शन में 6% वोट लानी पड़ती है या कम से कम 2 सीट्स जीतनी पड़ती है। इसी तरह नेशनल लेवल पार्टी बनने के लिए 4 स्टेट असेंबलीज के इलेक्शन में 6% वोट्स लानी होगी और 4 लोकसभा सीट्स लानी होगी या 1 सीट लोकसभा में और 6% वोट लोकसभा के इलेक्शंस में लानी होगी। इस समय हमारे देश में 6 नेशनल पार्टीज और 57 स्टेट लेवल पॉलिटिकल पार्टीज है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने इलेक्टोरल सिस्टम के बारे में और बहुत इंटरेस्टिंग बातें सीखेंगे। पिछले वीडियो में मैंने पूछा था कि वोटिंग एज हमारे देश में 21 ईयर्स से 18 ईयर्स कब हुई, तो सही जवाब है 1989। तो चलिए आज का सवाल भी पूछ लेते हैं। हमारे देश में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM कब इंट्रोड्यूस की गई? You may reply in comment box. So goodbye for now, coming soon with my next video.